तो बच्चों आज हम करेंगे जिसकी लाठी उसका कंसेप्ट। बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है और अभी तक हमने दो रिएक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको याद करने का ना तरीका बहुत आसान है और इसकी सारी की सारी रिएक्शन को आप सिर्फ एक ही झटके में कर सकते हो, एक ही क्लिक में कर सकते हो। तो पहले इसी को ही शुरू करते हैं और इस कंसेप्ट को बोलते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो भैया कभी भी अगर कोई एलिमेंट मेरे पास मोर रिएक्टिव है मतलब वो ज्यादा तेज है, कहते हैं भैया बड़ा तेज बन रहा है, तो बड़ा तेज बनता है। अब तेज बन रहा है तो इसके पास लाठी भी है, ठीक है, तो इसके पास क्या होगी, लाठी भी है। अच्छा अब एक बात बताइए, अगर जिसके पास लाठी है वो कैसा होगा, ऊपर होगा रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। जिसके पास लाठी है वो लेके ऊपर बैठा हुआ है, किसके, रिएक्टिविटी सीरीज के। अब मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद भी कराई थी, एक बार फटाफट बोल दीजिए क्या है वो रिएक्टिविटी सीरीज। चलो करते हैं। हमारे पास कैटरीना ने मांगी ऑल्टोजेन फरारी। कैटरीना ने मांगी ऑल्टोजेन फरारी, हाय क्यों, क्यों मतलब कॉपर, क्यों मिली मतलब मरकरी Hg, मिली मतलब यहां पे मरकरी से है लेकिन उसका सिंबल हमने क्या यूज करेंगे, Hg। हाय क्यों मिली सिल्वर Od, सिल्वर मतलब AgAu, ये होगी हमारे पास क्या, रिएक्टिविटी सीरीज। अब इसकी लाठी जो सॉरी इसकी जो भैंस है इसकी लाठी इसके पास है। अब इसकी जो है हमारे पास भैंस है इसकी लाठी इसके पास है, मतलब जो ऊपर वाले है एलिमेंट उसके पास उसकी लाठी है और नीचे वालों की भैंस वहां पर है उसके पास। अगर मेरे पास इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो एल्यूमिनियम जीतेगा और इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो जिंक जीतेगा। तो चलो करते हैं इसको सॉल्यूशन अच्छे से। अगर यहां देखा जाए कॉपर सल्फेट और जिंक में लड़ाई हो रही है। अब ये देखो लाठी किसके पास होगी, जिंक के पास, क्योंकि जिंक ऊपर है। जेन फरारी हाई क्यू नीचे है हमारे पास। अब लाठी किसके पास है, जिंक के पास, तो वो इससे क्या करेगा, कॉपर को छीन लेगा, इसकी भैंस को छीन लेगा। जो ये कंपाउंड्स बने होते हैं ना एनायन, ये है भैंस। अब ये है दोनों लाठी। अब लाठी किसके पास होगी, ऊपर वाले के पास, और वो क्या करेगा, इसकी भैंस को छीन लेगा। तो बन जाएगा हमारे पास कॉपर सल्फेट प्लस कॉपर। तो भैया बस यही करना है, एक बार जोर से बोल दो, है क्या बोलोगे तुम, कैटरीना ने मांगी अल्टोजेन फरारी, कार मांगी अल्टोजेन फरारी, हाय क्यों मिली सिल्वर ओडी, ऐसे करके याद हो जाएगा। अरे भाई दिक्कत ही क्या लेनी है। अब एक क्वेश्चन तुम करके दिखाओगे फटाफट, ये रिएक्शन फिजिबल है या फिर नहीं है। अब फरारी क्यों, हाय क्यों, मतलब देखो फरारी ऊपर थी उसको फरारी मिल चुकी है, अब फरारी ऊपर है तो भैया लाठी किसके पास है, इस एफ के पास है। अच्छा एक चीज और मुझे बताइए आप, तो क्या ये रिवर्स रिएक्शन भी पॉसिबल हो सकती है, नहीं मेरे भाई, ये रिवर्स रिएक्शन कभी पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि जो भैंस है वो लाठी वाले के पास पहुंच चुकी है, वो वापस दूसरे बंदे पास नहीं जाएगी क्योंकि वो डोमिनेंट पर्सन था हमारे पास। तो ये रिएक्शन भी हमारी कंप्लीट हुई। ये देखो एनसीईआरटी की ना मेरे बच्चे एक रिएक्शन और है, बाकी आपको मैंने एनसीईआरटी की सारी रिएक्शंस करा दी हैं। फिर इसका फटाफट टेस्ट लेंगे। अब देखो ये है हमारे पास एक लाठी और एक लाठी ये है और एक ये हमारे पास भैंस। अब लाठी किसके पास होगी, ऊपर वाले के पास होगी। तो इसका आंसर क्या था हमारे पास, जल्दी बोलो, फिर बी मतलब ये क्या होगा हमारे पास, लेड के पास क्या होगी मेरे भाई हमारे पास, फिर भी हाय क्यों, फिर भी मतलब वो रो रही है, ठीक है, फिर भी का मतलब क्या था हमारे पास, लेड। तो अब लाठी है इसके पास, लेड के पास कॉपर और जो क्लोरीन है इसको क्या करेंगे भैया, इसकी भैंस इसको पकड़ा देंगे, हमारे पास बन जाएगा लेड क्लोराइड। तो कैसा लगा आज का सेशन, प्लीज कमेंट करिए और कल मिलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ। और मेरे बच्चे इस सेशन के अंदर जितनी भी मैंने आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर कराया है, इसमें एक भी रिएक्शन ऐसी नहीं है जो मैंने आपको नहीं कराई एनसीईआरटी बेस पे, और इसके क्वेश्चंस भी करेंगे और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी करेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।